किसानों की फसल की खरीद हो सके इसलिए सरकार ने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी को ऑनलाइन किया, यानी कि किसान वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके कि उसके पास कितनी जमीन है और कितनी जमीन पर उसने फसल उगाई है, यानी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा। और ये ब्यौरा पूरा उस पर ऑनलाइन किसानों की तरफ से रख दिया जाता है। लेकिन अब धान की बिजाई हो चुकी है, आने वाले समय में कटाई होनी है और मंडियों में फिर धान की खरीद भी होनी है। लेकिन उससे पहले किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेबसाइट पर अपनी पूरी डिटेल दे रहे हैं और किसानों को थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है क्योंकि सर्वर डाउन है, साथ ही साथ जो फॉर्म है उस पर वो थोड़ा सा टिपिकल है, यानी कि किसानों को मुश्किल आ रही है। हमारे साथ इस समय डिप्टी डायरेक्टर हैं कृषि विभाग के। सर, क्या बताना चाहेंगे आदित्य जी, किस तरह की तैयारी थी और किसानों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है अपनी पूरी डिटेल देने में, अपना पूरा ब्यौरा देना में? देखिए, आपकी बार सरकार ने इसको किसानों के लिए सहूलियत के हिसाब से ही सहूलियत हो किसानों को, इसलिए इसको एक एनआईसी के माध्यम से एक ओपन पोर्टल के तहत जारी किया गया है। क्योंकि आज सभी के किसान भाई हैं, उनके घर में जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, खुद किसान भी पढ़े लिखे हैं, वो सभी एंड्रॉयड फ़ोन का यूज करते हैं, स्मार्टफोन का यूज़ भी करते हैं, कंप्यूटर्स पे भी काम करते हैं। इसमें एक बहुत सरल सा एक पोर्टल बनाया गया था जिसमें पिछले साल की तरह डिपार्टमेंट या मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी जो गांव-गांव जा कर के बुक करते थे, उस पर एक ओटीपी नंबर आता था, किसान की एंट्री करते थे। इसको बहुत सरल बना करके एनआईसी के पोर्टल पर इसको डाउनलोड किया गया। कोई भी किसान अपनी फसल की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जा करके अपनी सूचना उस पर दे सकता है। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि इसको और कैसे सरल किया जा सकता है, कई किसान भाई जो ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं है या नेट की सुविधा नहीं है, वो हर गांव के अंदर सीएससी सेंटर्स बने हुए हैं, सरल केंद्र बने हुए हैं, वो सरल केंद्र पे जा करके भी उसका कर सकते हैं। दूसरा, अभी विभाग ने डिपार्टमेंट को भी जिम्मेदारियां दी हैं कि जो कोई ऐसे गांव हैं, ऐसे किसान हैं, उनकी सहायता के लिए वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो संबंधित कृषि अधिकारी हैं या उनके आसपास जो भी कार्यालय स्थित है या मार्केटिंग बोर्ड का कोई स्थित है, वहाँ जा कर भी उनकी सहायता लेकर के उनके माध्यम से अपनी फसल का ब्यौरा दे सकते हैं। जानकारी है कि ऐसे अभी तक 26 से 30% तक ही किसान अपना ब्यौरा दे पाए हैं और किसानों को अगर ब्यौरा देना है तो, क्योंकि तारीख आज आखिरी है कि जो सरकार की तरफ से बताई गई है, तो क्या वो तारीख में बदलाव हो सकता है? क्या वो तारीख आगे बढ़ सकती है ताकि और भी किसान अपना ब्यौरा दे सकें? जी, निश्चित तौर पर सरकार का उद्देश्य, विभाग का उद्देश्य, हम सभी अधिकारियों का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर मेरा फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड हों। अगर जो आज डाटा 30% पे है तो निश्चित तौर पर उस पर कोई साइट नहीं चल रही है या कंजेशन है, तो उसको दूर करके सभी फार्मर्स तक अप्रोच किया जाएगा। और अब की बार हमारा टारगेट 100% का टारगेट है कि हम सभी किसानों का ब्यौरा इस साल मंडी में फसल आने से पहले उनका सबका डाटा जो है वो हमारे पोर्टल पे उपलब्ध हो। क्या बदलाव क्या हुए हैं? पहले का फॉर्म जो पिछली बार गेहूं के समय का फॉर्म था, गेहूं के समय की जो डिटेल थी, और इस बार जो अब फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें कुछ खास अंतर है? देखिए, सिर्फ उसमें कोई खास अंतर नहीं है। पहले विभाग के अधिकारी कर्मचारी गांव-गांव जा कर के किसान से संपर्क कर लेते थे कि आप अपनी फसल बताइए कि आपने कौन सी फसल की आपने बिजाई की हुई है, उसका फॉर्म अपलोड करते थे और उसका ओटीपी आता था, उसके माध्यम से उसको सीड करते थे। लेकिन बहुत सारे क्योंकि कर्मचारियों की स्टाफ की कमी भी थी और कई लोग ऐसे भी हैं जो गांव से बाहर रहते हैं, किसी ने ज़मीन बाहर के ने खेती करता है, रहते कहीं और हैं, शहर में रहते हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं, सिर्फ खेती के वक्त कटाई के समय ही आते हैं। तो ऐसे फार्मरों को ध्यान में रखते हुए जो गांव में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, सभी फार्मर इस पोर्टल के अंदर आएँ। इसलिए इसको एक ओपन सिस्टम के तहत लाया गया है एनआईसी के, ताकि इसमें कोई भी फार्मर कहीं भी बैठ करके अपनी फसल का, अपनी ज़मीन का ब्यौरा दे सके। डबा साहब, लगता नहीं था कि ये पहली बार जिस तरीके से हुआ है तो एक कैंप इस बार भी लगवा देना चाहिए था, या विभाग की तरफ से कोई इस तरह का इनिशिएट लेना चाहिए था कि 10 किसानों को बिठा के बता के कि ये आपको फॉर्म में भरना है और आपकी जो परेशानी है उसका समाधान हो जाएगा? देखिए, अभी 4 महीने पहले जब गेहूं की फसल आई थी और उसकी खरीद हुई थी, तो आपको जानकर बड़ा सरप्राइज होगा कि 74% लोगों का ब्यौरा हमारे पोर्टल पे था।
जिले का ऐसा कोई किसान नहीं है जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बारे में ना जानता हो। अवेयरनेस में कोई कमी नहीं है, सभी फार्मर्स को पता है कि उनको ब्यौरा देना कितना आवश्यक है। और सरकार के पास जब तक ब्यौरा नहीं होगा तो सरकार को कहीं ना कहीं या डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं हमें भी उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग बनाने में जो समस्या आती हैं उसमें हमें कठिनाई आती हैं। और अब हमारा ध्येय यही है कि 72% हमने इसमें गेहूं के समय में किया, तो इसमें हमारा 100% ले जाने का है। रही बात आखिरी दिन की, क्या आखिरी दिन था, देखिए अभी धान की कटाई में, जीर की कटाई में भी समय है, खरीद भी हमारी अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती है, तो अभी समय है। हमने भी सरकार से, डिपार्टमेंट से, हमारे हायर ऑफिसर्स के माध्यम से अनुरोध किया है कि इस डेट को आगे एक्सटेंड किया जाए, ताकि जो हमारे किसान भाई अभी रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, वो अगले एक वीक में या 5-7 दिन में, अगले दिन में, जब हम उसको कैंप के माध्यम से, या जो किसान रह गए उनको मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से, या और भी बहुत सारे जो भी रिसोर्सेज हो सकते हैं उनके माध्यम से हम जो रह गए किसानों को बताएं कि आप अपनी फसल का पूर्ण रिकॉर्ड का ब्यौरा इस पर करवाएं। तो उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, अभी क्रॉप आने में समय है। लेकिन मेरा अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से यही है कि सभी किसान भाई जो इस चैनल को सुन रहे हों वो अपना ब्यौरा जरूर जा करके करवाएं, सीएससी सेंटर में करवाएं, क्योंकि परेशानी होगी अगर वो ब्यौरा नहीं करवाएंगे तो खरीद के वक्त परेशानी हो सकती है किसानों को। देखिए किसान को ही परेशानी नहीं होती है जब एक कोई भी डिपार्टमेंट, महकमा, सरकार जब इतनी बड़ी परचेज करती है तो उसमें प्लानिंग बनाने में किसानों के साथ साथ जो उधर बैठे हुए परचेज करने वाले लोग हैं उनको भी परेशानी होती है। तो किसानों को कोई परेशानी ना हो उसकी सहूलियत के लिए ही, ताकि एक डाटा हमारे विभाग के पास, डिपार्टमेंट के पास, सरकार के पास आए कि हमारे पास कितने एकड़ में बाजरा है, कितने एकड़ में हमारे पास पैडी है, कितने एकड़ में हमारे पास मक्की है, या कितनी एकड़ में हमारे पास दूसरी क्रॉप्स हैं जिनके लिए खरीद के लिए हमने प्रॉपर इंतजाम करने होते हैं। तो इसलिए ये सभी लोगों का, उनका भी दायित्व है और हमारा भी दायित्व है कि हम एक सुगम, एक सरल रास्ता बनाए, ताकि जब परचेज हो तो परचेज के टाइम पे किसी किसान को भी कोई भी उसमें दिक्कत महसूस ना हो। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसान भाइयों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ब्यौरा देने का जो आखिरी दिन था, लेकिन उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि सरकार इसकी तारीख आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि अभी तक महज 26 से 30% किसानों ने ही अपना ब्यौरा दिया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर। और अगर आने वाले समय में तारीख आगे बढ़ती है तो बाकी किसान भी इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और विभाग की तरफ से भी कैंप लगाकर या मीडिया के माध्यम से किसानों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि उन्हें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।